डियर फ्रेंड्स, मैं इमरान जमील। हमारी बहनें और बेटियां स्कूलों में कितना महफूज है, ये है इस छोटी सी वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, अच्छे खासे महज़ब समाज में, वेल कल्चर्ड सोसाइटीज में जब कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से बेटियों के माँ बाप और उनके रिश्तेदार बहुत परेशान हो जाते हैं, तब ऐसे में ये हमारा फर्ज बनता है कि हम न सिर्फ उन इश्यूज पर बात करें, उन टॉपिक्स पर बात करें, बल्कि मुमकिन हद तक उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को भी सुझाएं। ऐसे ही एक सेंसिटिव टॉपिक पर ये वीडियो है। हमारी बहन बेटियां एजुकेशन हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, ये हम सभी की ख्वाहिश होती है, ये हमारा ख्वाब होता है। और इसके लिए हम अपनी बच्चियों का दाखिला मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में कराते भी हैं। साइड बाय साइड हम उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स पर भेजते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भेजते हैं, ताकि हमारी यही बच्चियां, हमारी यही बहनें एजुकेशन के साथ साथ मुख्तलिफ उलूम व फनून से भी आरास्ता हो सके। और बेशक एजुकेशन हासिल करना और बहुत सारी चीजों को सीखना, ये हमारी बहन बेटियों का हक है, ये इनका राइट है। नो डाउट कि हमें जेंट्स टीचर्स पर, ट्रेनर्स पर बेपनाह भरोसा होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैक्सिमम जेंट्स टीचर्स इन गर्ल्स स्टूडेंट्स को, यानी वो लड़कियां जो 7वीं में है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में है, इन लड़कियों को अपनी बहन या बेटी की ही तरह ट्रीट करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी बस ये समझें कि उनका बर्ताव इन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा होता है, काबिल तारीफ होता है। टीचर्स इन्हें बेटा बच्चा बोलकर एजुकेट करते रहते हैं, बहुत सारी चीजों को अच्छे ढंग से सिखाते रहते हैं और क्लास का माहौल भी काफी खुशगवार बनाकर रखते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। असल बात यह है कि स्कूलों में फिर भी कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिनकी वजह से इन बच्चियों के माँ बाप का सुकून गारत हो जाता है, इनकी रातों की नींद चली जाती है। होता यह है कि चंद जेंट्स टीचर्स की गंदी नजरों की वजह से, उनके गलत बिहेवियर की वजह से बहुत सारी बच्चियों की हंसती खेलती जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करते हैं, उन्हें मौके मौके से जमाने की ऊंच नीच को समझाते हैं, उनका अच्छे ढंग से ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने से बेटियों के माँ बाप बहुत सारी परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि उनकी बच्चियां भी दिल लगाकर एजुकेशन की तरफ अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, जब हमारी बच्चियां हमारी नजरों के सामने होती है, हमारे घर पर होती हैं, तो हम सभी उन्हें मजहबी तालीम से भी आरास्ता करते हैं, उनमें मॉरल वैल्यूज को भी डेवलप करते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल नेचुरल है कि जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां किसी वजह से हमसे जब दूर होती हैं, क्लासेस में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाती है, तो तब वो महज भोलेपन की वजह से या अपनी सादगी की वजह से ऐसे लोगों से भी बेतकल्लुफ होने लगती है जिनसे शायद वो अपने माँ बाप के सामने, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने बात करना भी पसंद ना करें या थोड़ी बहुत एहतियात करें। जाहिर सी बात है कि ऐसे में पहला कांटेक्ट स्कूलों के टीचर से ही बनता है बच्चियों का। बच्चियां ठीक है, अपने सिलेबस में बहुत ज़हीन हो सकती हैं, लेकिन अभी उन्हें समाजी जिंदगी का उतना पता नहीं होता है, उनकी उम्र कम होती है, उन्हें सही गलत की उतनी तमीज नहीं होती। होता यह है कि यही हमारी बेटियां चंद ही जेंट्स टीचर्स की जानबूझकर की जाने वाली लच्छेदार बातों से इंप्रेस होने लगती है। बदनामी हमारा मुकद्दर ना बने, तो इसके लिए कुछ हिदायतें पेरेंट्स के लिए है, बच्चियों के लिए और टीचर्स के लिए भी है। ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं कि जब टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं तो उनकी अपनी पूरी तवज्जो अपने सब्जेक्ट्स पर रहे। बीच बीच में किसी भी बहाने से या इंटेंशनली वो उन लड़कियों की खूबसूरती की, उनकी नफासत की, उनकी ड्रेसिंग की, उनके रख रखाव की, बल्कि मैं तो ये कहूंगा उनकी सादगी की भी तारीफ ना करें, बल्कि जो भी तारीफी लफ्ज कहे जाए वो प्योर इंटेंशन के साथ पूरी क्लास के लिए रहे। होता यह है कि जब कोई टीचर जानबूझकर या अनजाने में किसी तरह के तारीफी लफ्जों का इंतखाब किसी लड़की के लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उस लड़की का सोचने का रुख गलत डायमेंशन में जा सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि क्लास की लड़कियों से कुछ जरूरी बात करना होती है सिलेबस के ही ताल्लुक से, तो आमतौर पर कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो
क्लास में लड़कियों के डेस्क के पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि जब आपको वाकई कोई अहम बातचीत करना हो सब्जेक्ट के ताल्लुक से, होमवर्क के ताल्लुक से, हो सकता है कि आपको उनकी कॉपी को चेक करना हो, किसी तरह के असाइनमेंट्स को देखना हो, तो हमें ये करना चाहिए कि उन बच्चियों को ब्लैक बोर्ड के पास हमारे टेबल के दूसरी सिमत में बुलाकर उनसे बात करना चाहिए और उनके असाइनमेंट्स को और दीगर चीजों को जो सिलेबस से ताल्लुक रखती है उन्हें चेक करना चाहिए। एक और खास बात, अक्सर ऐसा भी होता है कि बास टीचर अपने अच्छे एजुकेशन की वजह से, अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से, अपनी समझदारियों की वजह से बहुत सारी लड़कियों से एक अच्छा खासा एजुकेशनल रिलेशन बना लेते हैं और ये बिल्कुल भी ऐब की बात नहीं है। लेकिन हमें एहतियात क्या करना चाहिए, इसी अच्छे रिलेशन की वजह से किसी काम के ताल्लुक से बहुत सारे टीचर कुछ बच्चियों को अपने घर पर बुलाते हैं, उन्हें कुछ इमरजेंसी होती है, किसी तरह की कोई मंसूबाबंदी करना है एजुकेशन के ताल्लुक से, ट्रिप के ताल्लुक से, टूर के ताल्लुक से, या कोई कल्चरल प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ बात करना है, तो उन बच्चियों को अपने घरों पर बुलाते हैं। टीचर्स ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जब वाकई किसी इमरजेंसी सूरत हाल में उन गर्ल्स स्टूडेंट्स को अपने घर पर या फ्लैट पर बुलाना पड़ जाए, तो उन बच्चियों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स में से किसी एक के साथ में टीचर्स के घर जाएं और अपने भाई के साथ या अपने अंकल के साथ या अपनी 2-3 सहेलियों के साथ जाएं। टीचर्स उनसे क्या बात करना चाहते हैं, उन्हें कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, होता है कभी कभी ऐसा होता भी है। इन बातों का ख्याल रखें और टीचर्स के साथ उस अहम डिस्कशन के बाद फौरन अपने घरों को वापस आ जाएं। अच्छा, एक बात और, अक्सर ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट टीचर क्लास में नहीं आया, किसी वजह से वो लीव पर है, तो उनकी जगह कोई दूसरा टीचर पीरियड लेने के लिए आ जाता है। तो बास मर्तबा ये होता है कि अब चूंकि उनका सब्जेक्ट नहीं है, वो इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। कुछ टीचर अच्छी बातें करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको मुख्तलिफ कहानियों के जरिए, मुख्तलिफ किस्सों के जरिए, समाज में होने वाले कुछ सच्चे वाकयात के जरिए उनको एजुकेट करते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने घर की बात लेकर बैठ जाते हैं। बास तो ऐसा भी करते हैं कि उन बच्चियों के सामने जिनकी अभी उम्र कम है, उनके सामने ऐसे टॉपिक पर बात करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे वो अपनी बीवी के बारे में बात करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। इन 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के सामने ऐसे टॉपिक पर बात करने से गुरेज करना चाहिए। लड़कियां भी कमसीन होती हैं, उनका जहन उनके भोलेपन की वजह से और ऐसे ही टीचर्स की इन टॉपिक्स पर जानबूझकर की जाने वाली बातों की वजह से कुछ लड़कियां डाइवर्ट होने लगती है। ये सारे टॉपिक बहुत नाजुक होते हैं, इन टॉपिक का बराह रास्त ताल्लुक हमारी अपनी फितरी जिबिलतों से होता है, इसलिए हमें ऐसे टॉपिक पर बात ना करते हुए क्लास के माहौल को खुशगवार रखने के लिए कुछ उनको जोक सुना सकते हैं, कुछ ऐसे लतीफे जहाँ पे मॉरल्स का दामन भी हाथ से ना छूटे और क्लास का एटमॉस्फेयर भी खुशगवार रहे। और ये कोई मायूब बात नहीं है, चेंज के लिए इस तरह की बातें करना, हंसी मजाक करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए। दरअसल होता यह है कि कुछ मौका शनास टीचर ऐसे होते हैं या बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी ऐसे होते होंगे, वो इंटेंशनली इन सब बातों का तस्करा लड़कियों के सामने करते हैं, अपने रख रखाव से उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिर होता यह है कि इन्हीं में से चंद हमारी भोली भाली लड़कियां इन टीचर्स की बातों से इम्प्रेस होने लगती है। बाद में कुछ ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिन पर तमाम उम्र पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। बेशक हम अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर बेपनाह एतमाद करते हैं, उन पर हम एतमाद करें ये उनका हक है, हम उन्हें शक की नजरों से देखें ये इंतहाई गलत बात है। आम तौर पर हमारी इन मासूम बच्चियों की, इन बेटियों की कोई गलती नहीं होती, गलती तो उन टीचर्स की या उन अपॉर्चुनिस्ट की होती है जिन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया होते हैं कि माँ बाप बहुत भरोसे से अपनी बच्चियों को उनके पास भेजते हैं ताकि बच्चियां तालीम हासिल करें, कुछ सीख सकें। लेकिन चंद ऐसे ही टीचर्स की वजह से हमारी इन बहन बेटियों की जिंदगी मुमकिन हद तक खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा एहतियात करें और बच्चियों को मौके मौके से ऐसे टीचर्स, ऐसे ट्रेनर्स के ताल्लुक से आगाह करते रहें कि हमारी बेटियां उनके साथ किस तरह एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ रहें और किस तरह से बहुत सारी चीजों का ख्याल रखें।
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں۔ آئی جے اکیڈمی کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔